Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Corner. I hope you all are doing well. और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे IELTS Corner के साथ अपने IELTS के लिए. And here I want to announce that we also begin a spoken academy, a spoken English academy. So we have a slots for you available to join for spoken English. किसी को सिर्फ अपनी normal days में communication skills build करनी है, अपनी spoken English बेहतर करनी है. So you can join us, and IELTS Academy is there. IELTS Corner is also there. So whatever your requirement is, we are here to fulfill that. And today's video is regarding IELTS Writing Task 1 for academic students, because I felt like we never discuss anything regarding Task 1 for academic students, which actually carries 33% of marking criteria. तो जी हम अक्सर ये होता है स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं 6.5 पे या 6 पे, एंड दे कुडंट अंडरस्टैंड के एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. टास्क 2 पे बहुत मेहनत कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा ऐसे लिख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, फिर क्यों नहीं आ रहे 7 बैंड्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 33 मार्क्स जो कैरी करता है टास्क 1, उसकी भी कोई अहमियत है, कोई वैल्यू है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं. अगर आप उसमें अपने बैंड स्कोर्स अचीव कर जाएं तो ईज़िली आपको ओवरऑल 7 बैंड मिल जाएगा. आपका दोनों के कहते हैं टास्क 1 और टास्क 2 दोनों के वेटेज को इक्वली अहमियत देनी है आपने, चाहे वो 33% ही कैरी करता हो, लेकिन ऑब्वियसली वो शामिल है आपके स्कोर ओवरऑल स्कोर में. तो उसकी शमूलियत को अहमियत देते हुए आज हम उस पर डिस्कस करेंगे. आपको बताएंगे किस तरह की वोकैबुलरी आपको इस्तेमाल करनी है टास्क 1 के लिए. दिस स्पेसिफिक वीडियो इज़ ओनली फॉर वोकैबुलरी ऑफ टास्क 1 बिकॉज दैट एक्चुअली वन ऑफ द क्राइटेरिया विच इज़ योर लेक्सिकल रिसोर्सेज विच कैरीज 25%. तो आज उस पर बात करेंगे किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करें टास्क 1 के लिए, और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आपने क्या वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है. Here you need to understand one thing, that academics IELTS Writing Task 1 question requires you to use several vocabularies to present data information. For instance, आपको पाई चार्ट दिया है, आपको बार ग्राफ मिला है, आपको क्या कहते हैं मिक्स्ड ग्राफ मिला है, आपको फ्लो चार्ट मिला है, आपको कोई डायग्राम, कोई मैप, वट एवर, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल अपीयर इन IELTS Task 1. तो कुछ भी आपके लक के हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है. आपने उसके मेन ट्रेंड्स को फोकस करना है. पहली चीज़ आपने यानी ये ध्यान में रखनी है कि आपने अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी चूज़ की. फिर आपने जो मेन यानी जो भी आपके ग्राफ के मेन फीचर्स हैं, आपकी जिस चीज़ पे बात की जा रही है, एक्चुअली ये ना हो कि आपने मेन पॉइंट्स को पीछे छोड़ दिया और आप इधर उधर की चीज़ें डिस्कस करके आ गए अपने ग्राफ से रिलेटेड. तो आपने फाइंड आउट करना है कि हमारा मेन ट्रेंड्स क्या है, क्या मेन इन्फॉर्मेशन है, उसी पे बात करनी है. देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट थिंग्स. आपको कंपेयर करना है, यानी अगर 1990 से लेकर 2000 तक का कोई ग्राफ दिया गया है तो ऑब्वियसली आपको कंपेयर करना है कि 1994 में यानी दरमियान के टाइम में और 1996 में कंपैरेटिवली किस तरह से किस वेटेज पे चीज़ें थी और किस तरह की फ्लक्चुएशन थी या कोई स्टेबिलिटी थी. कोई भी ग्राफ जिस तरह से शो किया गया है, यू हैव टू डिस्कस एवरीथिंग, एंड दीज आर द मेन थिंग्स टू डू, टू कंपेयर द थिंग्स विद ईच अदर, टू कंट्रास्ट द थिंग्स विद ईच अदर, and this is the actually right thing to do so. And you have to you have to present the whole idea with a great flow. हर चीज़ connected होनी चाहिए in order to increase coherence and cohesion. And obviously that actually matters, क्योंकि जिस तरह के आप कनेक्टर्स यूज़ करेंगे, जिस तरह की कहते हैं अप्रोप्रिएट चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ही बेहतरीन आपका क्या कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग बेहतरीन से बेहतरीन नज़र आएगी. सो यू नीड टू प्रैक्टिस इन दिस वे. लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकली रिगार्डिंग वोकैबुलरी. So for vocabulary, why it is important and how you can demonstrate that you have a great lexical resource. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको चंद चीज़ें हैं जो कि फॉलो करनी पड़ेंगी. सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं, आपको सिनोनिम्स यूज़ करने हैं. यूज़ अ ग्रेट रेंज ऑफ सिनोनिम्स. अच्छा जी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही हर वर्ड का आप हर दफ़ा नया अल्फाज लेके आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो जाए, इवन द नेटिव स्पीकर्स डोंट नो एवरी
न्यू वर्ड, ओके। तो अब ऑब्वियसली जो भी आपने रेंज स्टेबल की है अपनी वोकैबुलरी की, ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता और कितना आपकी वोकैबुलरी बहुत ही लो है। ऑब्वियसली जिस लेवल पे आप होंगे उसी लेवल का बैंड स्कोर आप अचीव करेंगे। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर बैंड्स यू नीड टू लर्न द सिनोनिम्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, स्पेशली फॉर द कॉमन वर्ड्स in your writing. Then the next thing is you need to use a range of vocabulary. What is the mean of range of vocabulary? यानी आपके पास वेराइटी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आप उसको फ्रेज में इस्तेमाल करते हैं, आप उसकी फॉर्मेशन चेंज करके इस्तेमाल करते हैं, तो दैट शोज़ योर रेंज ऑफ वोकैबुलरी. सो हेयर यू नीड टू पुट ऑन एफर्ट. Third thing we have here is do not repeat words and phrases from the examination question until or unless you have no alternatives. यानी आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है अल्फाज, सेम वही अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. यू ऑलवेज नीड टू रीराइट दैम एंड यू नीड टू रीफ्रेज दैम. इसी को पैराफ्रेजिंग कहते हैं और ये बहुत क्रूशल है, स्पेशली फॉर इंट्रोडक्शन. कभी भी ऐसा ना करें कि जो क्वेश्चन में जो जो अल्फाज दिए गए हैं हमने सही वही उठा के रख दिए, उसका कोई स्कोर नहीं है. ऑब्वियसली जो वर्ड्स आपने सेम के सेम क्वेश्चन से उठा के छाप दिए उसी स्ट्रक्चर के साथ, तो उसका कोई स्कोर नहीं है. यू नीड टू लर्न पैराफ्रेजिंग एंड दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज योर स्कोर्स इन लेक्सिकल रिसोर्सेज. द फोर्थ थिंग वी हैव हियर इज़ यूज सम लेस कॉमन वोकैबुलरी. अब ये नहीं होना चाहिए कि जो अल्फाज आपके मुताबिक ठीक हैं वही अब हर जगह आपने सुने हुए हैं, हर जगह बोले हुए हैं और मोस्ट पीपल एक्चुअली यूजिंग दैम. लर्न फ्यू न्यू वर्ड्स, एक्सेप्शनल वर्ड्स जो कि आपके लिए नए हैं और जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते. इसलिए अगर टेम्पलेट्स भी याद करें तो स्टार्ट सर्चिंग फॉर डिफरेंट वर्ड्स, सिनोनिम्स याद करें ताकि आपका जो राइटिंग है वो थोड़ी डिफरेंट हो दूसरे से, आपकी अपने वर्ड्स आप प्रैक्टिस करें. ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि कोई और इंसान वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हो, बट ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस. क्रिएटिव राइटिंग में कहीं ना कहीं हर इंसान अपना एसेंस छोड़ जाता है और वो एग्जामिनर बहुत आसानी से समझ जाता है कि ये सेल्फ राइटिंग है या ये क्रैम्प्ड आंसर लिखा गया है. आपने टेम्पलेट्स पढ़ने हैं, डिफरेंट वर्ड्स याद करें, लेकिन कोशिश करें कि खुद अपनी वोकैबुलरी खुद इन्हांस करें डेली बेसिस पे. मेक अ डायरी, राइट न्यू वर्ड्स विच यू फाइंड विद अ कॉन्टेक्स्ट. यानी कोई भी वर्ड याद करते हैं तो उसको एक सेंटेंस के साथ याद करें ताकि आप उसको सही जगह इस्तेमाल कर सकें. Then we have a fifth thing here is do not use the same word more than once or twice. यानी अगर कोई अल्फाज आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो चलिए आपने एक दफ़ा इस्तेमाल किया, उसके बाद दूसरी दफ़ा इस्तेमाल किया, लेकिन तीसरी दफ़ा आप उसकी जगह कुछ और इस्तेमाल करें या पूरा फ्रेज़ ही चेंज कर दें, पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दें या पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ही चेंज कर दें, पर वो वर्ड इस्तेमाल करने को अवॉइड करें. इस तरह से एक्चुअली बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड यू आर रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगैन. So don't do it in order to actually improve and gain marks in your lexical resources. Then the last thing we have here is use precise and accurate word in a sentence. Okay, always that's what I talked about कि अगर आपने कोई नया वर्ड यूज़ किया भी है, याद किया भी है, समझा भी है, तो उसको एक्यूरेटली इस्तेमाल करें क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली अगर आपने कोई अल्फाज इस्तेमाल कर लिया लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ आपके मार्क्स पढ़ने के बजाय वो आपको 6 बैंड पे ही स्टक कर देगा कि यू नो द वर्ड बट यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट. सो दीज थिंग्स आर एक्चुअली needed to improve your band scores in task 1. So wait for another video. We will continue for task 1 and we will provide you the vocabulary specifically for task 1. आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं. और इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक आप हमारा बाकी सारा कंटेंट ज़रूर देखिएगा जो IELTS से रिलेटेड मौजूद है. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है, so don't hesitate and join IELTS Corner. We are here to provide you academy online. You can learn and improve your English in every possible way. Till we meet again in another video, take care. Fi aman Allah. Allah Hafiz.